आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, ये लोग ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये बात एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में बाहर आई। उसमें इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेके तो समीर खान के व्हाट्सएप चैट से लेके उसका स्टेटमेंट है, इसके फोटोग्राफ है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको फोटो भी रिलीज करने वाले हैं। तो ये ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के केस में अरेस्ट हो चुकी है। ऐसा बहुत बड़ा नेक्सस है और ये कई ऐसी चीजें हैं जो दिशा की हत्या का कारण बनी। आदित्य ठाकरे के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं जो कि एनसीबी के पास हैं। उन सबूतों को वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे ही वो वेरीफाई हो जाते हैं वैसे ही आदित्य ठाकरे सलाखों के पीछे चला जाएगा। आदित्य ठाकरे सिर्फ अकेला ही नहीं बल्कि उसके साथ में डिनो मोरिया, इम्तियाज खत्री और रिया चक्रवर्ती भी जाएंगे। रिया चक्रवर्ती पहले ही एनसीबी के चंगुल में फंस चुकी है। ड्रग केस में उसका नाम आने के बाद 28 दिन तक वो भाईकला जेल के अंदर भी रही। बॉलीवुड वालों ने अपने पावर और पैसे के दम पर रिया चक्रवर्ती को बाहर निकाल लिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर रिया चक्रवर्ती ज्यादा वक्त तक जेल के अंदर रही और उससे कुछ भी पूछताछ हुई तो वो टूट सकती है और सभी का नाम खुल सकता है। क्योंकि आदित्य ठाकरे के कॉल डिटेल में रिया चक्रवर्ती का नाम आया था और ये नाम आना कोई मामूली बात नहीं थी बल्कि ये और बड़े राजों को खोलने का रास्ता मिल चुका था। लेकिन उस रास्ते को पॉलिटिक्स के जरिए बंद कर दिया गया, यानी कि पॉलिटिकल पावर और पैसे का यूज किया गया और उस पैसे की वजह से ही परमवीर सिंह ने इस पूरे केस को कवर अप किया। हालांकि मर्डर केस के अंदर भी परमवीर सिंह हो, आदित्य ठाकरे हो, डिनो मोरिया हो, इनके भी लिंक ढूंढे जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत जल्द सामने आने वाला है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, पहले तो आप वो देख लीजिए। आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, ये लोग ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये बात एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में बाहर आई। उसमें इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेके तो समीर खान के व्हाट्सएप चैट से लेके उसका स्टेटमेंट है, इसके फोटोग्राफ है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको फोटो भी रिलीज करने वाले हैं। तो ये ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के केस में अरेस्ट हो चुकी है। ऐसा बहुत बड़ा नेक्सस है और ये कई ऐसी चीजें हैं जो दिशा की हत्या का कारण बनी। तो इसलिए इस बारे में हमने डिटेल दिया है और अभी वो लोग जवाब दे, एनसीबी के लोग जवाब दे कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया अब तक। सबूत के तौर पे आपके पास क्या क्या मिले कोई? अरे सबूत के तौर पर एनसीबी का पूरा केस फाइल है। आप जाइए एनसीबी ऑफिस को पूछिए, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। परमवीर सिंह का भी आपने नाम दिया था, क्या उनका क्या रोल है? परमवीर सिंह तो कवर अप में था ना, ये मर्डर गैंगरेप वाले सब कवर अप में परमवीर सिंह था और कुछ विटनेस एविडेंस हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो अगर वेरीफाई होते तो परमवीर सिंह का ये बढ़कर इन्वॉल्वमेंट बढ़कर मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे अभी आ सकते हैं, लेकिन हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ देर साबित नहीं हो पाता, आपने बोला कि कुछ भी साबित नहीं हो पाता तो आप क्या कहेंगे? हम पर कार्रवाई कीजिए। देखिए इस वीडियो में साफ साफ नीलेश ओझा जी कह रहे हैं कि एनसीबी के पास पहले से ही सबूत हैं और उन सबूतों के होने के बावजूद भी एनसीबी ने ना तो डिनो मोरिया को गिरफ्तार किया, ना ही आदित्य ठाकरे को और ना ही तमाम और लोगों को। जब इतना कुछ सब कुछ उनके पास था तो क्यों इनको छोड़ा गया? अब यह सवाल तो एनसीबी से पूछा जाना चाहिए। अब एनसीबी ने पैसा खाया या उन पर कोई दबाव था? आखिर क्या ऐसी चीज थी जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, इम्तियाज खत्री, रिया चक्रवर्ती को जेल में डालने से? यानी कि कई सारी चीजें तो ऐसी हैं जो पैसे और पावर के दम पर दबाई गई। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं, ये वीडियो भी देखिए। बर्थडे बॉय फोटो, एक बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे बर्थडे। सर रुकिए भाई पंडित बर्थडे बॉय। दादा थोड़ा सा पीछे। अरे भाई सुशांत वेट चलो सुशांत एक फोटो ऐसे। भाई अच्छा आगे बैठोगे।
ये वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं जिसमें इम्तियाज खत्री सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही दबाव के अंदर लेता हुआ जा रहा है। अगर इनके बीच में एक अच्छी दोस्ती होती तो वो दोस्ती आराम से दिख जाती है, लेकिन यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत किसी दबाव में दिख रहे हैं और जिस तरीके से इम्तियाज खत्री उसको लेकर जा रहा है, ये सारी चीज़ें अपने आप एक कुछ बहुत सारी कहानियां बयां कर देती है। गाड़ी के अंदर हो या गाड़ी के बाहर, सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा बहुत चीज़ें बयां कर रहा है। हालांकि एनसीबी के द्वारा इम्तियाज खत्री को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इम्तियाज खत्री के बीजेपी के साथ में बहुत अच्छे लिंक हैं, जिसकी वजह से उसने अपने आप को बचा लिया और इस वक्त वो इंडिया में है ही नहीं बल्कि दुबई में जाकर बैठा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कार्रवाई तेज होती है तो मैं फंस जाऊंगा और मेरा नाम आना बिल्कुल पक्का है और उसके बाद मेरे को जेल हो सकती है। क्योंकि इम्तियाज खत्री एक ऐसा शख्स है जो बहुत बड़ी उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सकता है, क्योंकि काफी बड़ा रास्ता वहीं से खुलता है। अब इम्तियाज खत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये तो एजेंसी देखेगी, क्योंकि इन लोगों को बचाने के लिए चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, और इसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर जो उद्धव सरकार है, उनके लोग भी जो है इस पूरे लोगों को जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें अगर जैसे हम आगे चलाते रहेंगे तो ये हमारे पॉलिटिक्स के लिए फ़ायदा देगा। इसमें सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की सरकार हो, फडणवीस हो, चाहे वो इसके कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे के लोग हों, चाहे वो पुलिस के लोग हो, कोई भी हो, ये सभी लोग मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को लगातार आवाज़ उठाते रहना होगा, तभी जाकर इस केस का कुछ हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए थे जिनमें हत्या कर दी गई और उसके बाद उसको सुसाइड बताकर बंद कर दिया गया। लेकिन ये एक ऐसा केस है जो सोशल मीडिया और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस केस में न्याय चाहते हैं, उनकी वजह से आज भी जिंदा है। ये केस तब तक जिंदा रहेगा जब तक सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान और उनके साथ में जो भी और लोग थे जुड़े हुए, उनकी हत्या गई थी, उनको न्याय नहीं मिल जाता। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तमाम और भी खबरें और भी जानकारियां आपके सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।